अब्दुल रहमान एक छोटे से गांव का किसान था। उसकी ज़मीन इतनी छोटी थी कि उससे मुश्किल से घर का गुजारा चलता था, लेकिन वह मेहनती और खुददार आदमी था। ईद का चांद नज़र आते ही उसके बच्चे खुशी से झूम उठे। अब्बा, ईद पर नए कपड़े और मिठाई लाएंगे ना? अब्दुल ने बच्चों को दिलासा देते हुए सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह वादा निभाना आसान नहीं होगा। अगले दिन सुबह से ही अब्दुल खेत में जुट गया। उसने सोचा कि अगर मेहनत से फसल जल्दी बेच सके तो कुछ पैसे इकट्ठा कर पाएगा। लेकिन इस बार मौसम ने भी उसका साथ नहीं दिया था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। अब्दुल का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ईद से एक दिन पहले उसने गांव के बाजार में जाकर अपनी पुरानी चादर और कुछ बर्तन बेच दिए। उन पैसों से उसने बच्चों के लिए सस्ते कपड़े और थोड़ी सी मिठाई खरीदी। जब वह घर लौटा तो उसके बच्चे उसकी ओर दौड़े और कपड़े और मिठाई देखकर खुशी से झूम उठे। ईद की सुबह अब्दुल ने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने और अपने बच्चों को सजाया। मस्जिद से लौटते वक्त उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसने महसूस किया कि ईद की असली खुशी बच्चों की मुस्कान में छिपी है। उस शाम जब बच्चों ने मिठाई खाई और हंसी खुशी खेला, अब्दुल ने आसमान की ओर देखा और खुदा का शुक्रिया अदा किया। उसने महसूस किया कि खुशियाँ पैसों से नहीं, दिल की सच्चाई और मेहनत से आती हैं। एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। आरिफ का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता लाला के यहाँ काम करते थे और उनकी आमदनी से मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था। वह हर साल गांव में होने वाले मुहर्रम के जुलूस में बड़े उत्साह से भाग लेता था। इस साल मुहर्रम के दिनों में गांव के बच्चे अपनी अपनी ताज़िए बनाने की तैयारी कर रहे थे। हर कोई अपने ताज़िए को सबसे सुंदर और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरिफ के पास न तो पैसे थे और न ही सामान कि वह कोई ताज़िया बना सके। आरिफ ने उदास होकर अपनी माँ से कहा, अम्मी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं इस बार मुहर्रम कैसे मनाऊंगा? उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, इमाम हुसैन ने हमें यह सिखाया है कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। आरिफ ने अपनी माँ की बात समझी और एक विचार सोचा। वह खेतों में गया और वहाँ पड़ी सूखी लकड़ियाँ और कुछ टहनी इकट्ठा कीं। फिर वह पास के तालाब से थोड़ा गीला मिट्टी लाया और एक साधारण ताज़िया बनाने लगा। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के कुछ बच्चों ने भी उसकी मदद की। आरिफ का ताज़िया भले ही साधारण था, लेकिन उसमें उसका सच्चा दिल लगा था। मुहर्रम के दिन वह अपने छोटे ताज़िए के साथ गांव के जुलूस में शामिल हुआ। उसका ताज़िया बड़े बड़े ताज़ियों के बीच बहुत छोटा दिख रहा था, लेकिन उसने सबका दिल जीत लिया। जुलूस के बाद गांव के बुज़ुर्गों ने आरिफ से कहा, बेटा, तुम्हारा ताज़िया हमें सिखाता है कि दिखावे से बढ़कर लगन और सादगी होती है। तुम्हारा यह प्रयास इमाम हुसैन की सच्ची यादगार है। आरिफ का यह साधारण सा ताज़िया गांव के लोगों के लिए एक सबक बना। उस दिन से गांव के लोग मुहर्रम को बड़ा नहीं, बल्कि सादगी के साथ मनाने लगे। अली एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब लड़का था। उसके पिता मजदूरी करते थे, लेकिन परिवार की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल था। अली स्कूल जाता था और पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसके फटे पुराने कपड़े और खाली जेब उसके हालात बयान कर देते थे। गांव में इस बार जश्न ईद मिलादुन्नबी का बड़ा आयोजन हो रहा था। हर तरफ रौनक थी। गलियां सजाई जा रही थीं, घर घर में लाइटें लग रही थीं, मस्जिद से नात ए पाक की आवाज़ें गूंज रही थीं। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे थे। अली भी इस जश्न का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पहनने के लिए नए कपड़े तो दूर, चप्पल तक ठीक नहीं थी। अली ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, क्या मैं भी जुलूस में जा सकता हूँ? माँ ने उसकी ओर उदासी भरी नज़रों से देखा और कहा, बेटा, घर में कुछ पैसे नहीं हैं। तुम अपनी पुरानी शर्ट पहन लो। अल्लाह तुम्हारे दिल की नीयत को देखता है, कपड़ों को नहीं। अली ने दिल मजबूत किया और अपने पुराने कपड़े पहनकर जुलूस में शामिल हो गया। वह मस्जिद के पास जाकर नात सुनने लगा। उसकी आवाज़ में सच्चाई और प्यार था। जब उसने नबी पाक की शान में एक नात गाई तो सब लोग उसकी मासूमियत और आवाज़ से प्रभावित हो गए। वहाँ खड़े एक व्यापारी ने उसकी सच्चाई और हालत को देखा। जुलूस ख़त्म होने के बाद उसने अली को बुलाया और कहा, बेटे, तुम्हारी आवाज़ में नबी पाक की मोहब्बत झलकती है। तुम बहुत ख़ास हो। ये लो, ये कपड़े और मिठाई तुम्हारे लिए हैं।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अली की आंखें भर आईं। उसने कपड़े और मिठाई स्वीकार की और कहा, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। वह खुश होकर घर लौटा और माँ को सब कुछ दिखाया। माँ ने आसमान की ओर देखकर कहा, यही नबी ए पाक की मोहब्बत है जो हर दिल में रहमतें बरसाती है।